नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमीन के कोर्स का ये 25वें दिन का वीडियो है। इसके पहले 24 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। 24वां वीडियो अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें हमने बताया है कि 5 भुजा वाले जो खेत होते हैं उनका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, रकबा कैसे निकालेंगे। आज हम देखेंगे 6 भुजा वाले खेत का रकबा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए। तो हमारे सामने एक चित्र बना है। पहले हम देख लेते हैं कितने प्रकार से आज हम जो 6 भुजाओं वाले खेत हैं उसका रकबा निकालेंगे। तो एक चित्र ये है, अगला चित्र ये है, इसका भी रकबा निकालेंगे। फिर उसके बाद अगला चित्र ये है, इस खेत का भी रकबा निकालेंगे। तो ये तीनों आपको देखना है। अगर तीनों का देख लेंगे तो 6 भुजा वाले कैसे भी खेत हों, आप सब का रकबा निकालना आज सीख जाएंगे। तो पेन कॉपी ले लीजिए और जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे नोट करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारे सामने ये चित्र बना है खेत का, इसमें 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। और ख़ास बात इसमें ये है कि ये जो 6 भुजाएं हैं वो बराबर बराबर नाप की हैं। तो अगर किसी भी खेत की जो 6 भुजाएं मिल जाती हैं आपको और सारे की नाप अगर बराबर है, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा कभी होगा नहीं, अगर मान लीजिए हो गया तो फिर बहुत आसान हो जाएगा वो। तो मैं यहाँ पे ऐसे मान लेता हूँ कि जो खेत है उसकी अगर 6 भुजाएं बराबर हैं तो हम कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से, आप सारे जो है विकर्णों को मिला दीजिए तो एक जगह ये काटेगा, एक जगह जहाँ काटेगा उसको आप मान लीजिए सेंटर है। कैसे मिलाएंगे, रस्सी ले लीजिए, ऐसे खींच लीजिए, ऐसे ऐसे। अब जब आप ऐसे करेंगे तो इस त्रिभुज के 6 भाग बन गए, मतलब इस चित्र के 6 भाग बन गए और 6 भाग एक एक त्रिभुज बन गया, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब कि अगर हम एक त्रिभुज का रकबा निकाल लें और उसमें 6 का गुणा कर दें तो इस पूरे चित्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब त्रिभुज का ही रकबा हमें निकालना है। ये लाइन कैसे खींची गई आप समझ पा रहे होंगे। रस्सी से इस कोने को खींच कर इसको नाप लीजिए कितना है। तो आपने ये नापा है 40 है, इसको आप नाप लीजिए। तो मान लीजिए आपने इसको नापा तो ये आ गया 50। क्या 50, मैं फुट लिख देता हूँ ना, फुट। 40 फुट 50 फुट, तो ये भी 50 फुट होगा, ये भी 50 फुट है। अब आपको इस त्रिभुज का क्या निकालना है, रकबा निकालना है। तो एक तरीका तो ये है कि इसको नाप लीजिए, इसको नाप लीजिए और ये नपा ही है, 3 भुजाएं हो गई। तो अब वही जो हीरोन्स का फार्मूला था, कल आपने देखा था, उस फार्मूले से आप इसका रकबा निकालिए। या इससे भी एक सुंदर तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको इसको नहीं नापना है, बल्कि आपको यहाँ से एक डोरी लगानी है एकदम सीधा, और वो आ जाए इस जो लाइन है, इस लाइन के बीचों बीच, एकदम बीचों बीच अगर लाइन के आ गई तो आप इसको नाप लीजिए। तो मान लीजिए आपने इसको नापा और ये आ गया 45। मतलब नाप कर ही मैं बता रहा हूँ, मैं निकाला नहीं हूँ कि ये 40 है तो ये 45 हो जाएगा। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपको नापना पड़ेगा। आपने इसको नापा, ये आ गया 45 और ये 40 है। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई बटे 2। अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज ही है। अगर किसी भी त्रिभुज का लंब मिल जाए आपको, इसे लंब बोलते हैं, तो फिर उस पर समकोण त्रिभुज का ही फार्मूला लगता है, आधार गुणित लंब का आधा। तो आधार कितना है, 40 है, आधार है 40 फुट, लंब है 45 फुट बटे 2। 40 का 45 में गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, 1800 बटे 2 बराबर 1800 में 2 का भाग करेंगे 900। ये 900 क्या आ गया, वर्ग फुट। यानी एक त्रिभुज का
क्षेत्रफल आया 900 वर्ग फुट। ऐसे ऐसे हमारे पास कुल 6 त्रिभुज हैं। तो हमें क्या करना है, इस 900 में हमें गुणा कर देना है 6 का। तो 9 छंग 5400 वर्ग फुट, 5400 वर्ग फुट इस पूरे प्लाट का या पूरे खेत का क्षेत्रफल है। अब आप 5400 वर्ग फुट है तो इसको वर्ग मीटर में बदल लीजिए, बीघे में बदल लीजिए, बिस्से में बदल लीजिए, जिसमें आपकी मर्जी उसमें बदल लीजिए। चलिए दूसरा देखते हैं। ये दूसरा चित्र है। अब इसमें भी 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसको कैसे करेंगे भाई, इसको निकालने का कोई फार्मूला सूत्र तो है नहीं, तो हम जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ क्या करेंगे, देखिए आप इसको मिला दीजिए यहाँ, ये मिल गया, इसके 2 भाग हो गए। ये पहला भाग हो गया और ये दूसरा भाग। और अच्छा आगे हमने बनाया है, हाँ ठीक, ये देखिए ये जो पीछे वाला था इसी को हमने आगे कर दिया है। तो ये यहाँ से हमने इसको यहाँ मिला दिया, तो इसके 2 भाग हो गए। फिर सबको हमने नाप लिया, इसको नापा, इसको सबको नाप लिया। ये 70 फुट थी, 70 फुट 40 फुट, 40 फुट 60 फुट 40 फुट 40 फुट। अब समझिए ध्यान से, ये 6 भुजा वाला आकृति है, खेत है, लेकिन इसके जब 2 भाग हो गए तो ये पहला भाग अलग हो गया, दूसरा भाग अलग हो गया। तो ये पहला भाग कैसा है, पहले भाग में तो 4 ही भुजाएं हैं, 4 ही मेड़ हैं, 1 2 3 4 मेड़ हैं। तो यानी चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज यानी 4 भुजा वाला खेत या ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हों, चतुर्भुज। अब प्रश्न ये उठता है कि चतुर्भुज तो वर्ग को भी कहते हैं, आयत को भी कहते हैं, सम चतुर्भुज भी होता है, समांतर चतुर्भुज भी होता है, समलंब चतुर्भुज भी होता है। तो ये कैसा चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज के ध्यान से देखिएगा, कोई भी जो कोण है वो 90 डिग्री का नहीं है, कोई 90 से कम है, कोई 90 से ज़्यादा है। और लंबाई अगर इसको मान लें तो ये चौड़ाई है, लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। तो जिस चतुर्भुज की लंबाई चौड़ाई में अंतर हो और कोई भी कोना 90 डिग्री का ना हो, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज का हमें निकालना है रकबा, क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, इसको भी ऐसे लिख दीजिए, आधार गुणित लंब। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आधार गुणित लंब का आधा कर देते हैं, यानी चतुर्भुज का आधा, त्रिभुज उसमें 3 ही भुजाएं हैं। लेकिन अगर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो उसको आधा नहीं करना है, आधार गुणित लंब। अब समझना है कि आधार क्या है और लंब क्या है। लंब का मतलब होता है कि दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है। जैसे यहाँ से मैं सीधा इस पर एक लाइन खींच दूं, ये तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो लंब होगी। जैसे मैं ये लाइन खींच दूं यहाँ, आप कहेंगे ये भी तो खींची गई है, ये भी तो लंब हो सकती है, ये लंब नहीं होगी। लंब का मतलब होता है कि जब भुजा से जो उसके ऊपर भुजा जाए, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तब उसे लंब बोलते हैं। यहाँ पे जो गई है तो न यहाँ 90 डिग्री का कोण है न यहाँ, तो जब 90 डिग्री कोण है ही नहीं तो उसे लंब बोलेंगे ही नहीं। यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है, तो आपको ऐसे लाइन खींचनी है, ऐसे डोरी लगानी है कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बने। 90 डिग्री के कोण की पहचान करना भी हमने सिखाया है, कैसे करेंगे। इधर 3 नाप लीजिए, इधर 4 नाप लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, अगर 5 हो जाए तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। ऐसे ही इधर एक तरफ 90 होगा, दूसरा 90 रहेगा, फिर वो एकदम कोने जहाँ भी आ रहा है वहाँ मिला दीजिए। चलिए अब इसको आपने जब मिलाया तो मान लीजिए कि ये आ गया 35 फुट। कितना आया, 35 फुट।
तो आपका आधार कितना हो गया। अब आधार आपका ये नहीं माना जाएगा, ये लंब जिस पर जा रहा है वो आधार है, लंब जिस पर टच कर रहा है वो आधार है, ये या फिर ये। तो आधार क्या है 70 गुणित मैं पहले समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ, पहला वाला 70 गुणित 35। तो क्या हो जाएगा 0, 7 पच्चे 35, 7 त्रिक 21, 22 23 24, 2450 वर्ग फुट। ये पहले वाले समांतर चतुर्भुज का रकबा आया। ऐसे ही दूसरे वाले का निकालना है रकबा। तो दूसरे वाले का भी आधार कितना है, आधार है 60, लंब कितना है, सेम लंब है, यानी जितना ये है उतना ही वो भी है 35। 0, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 3 21, 2100 वर्ग फुट। पिछले वाले वीडियो में यानी 24वें दिन का जो वीडियो है जिसमें 5 भुजाएं हैं, उसमें हम एक जगह गलती कर दिए हैं घटाने में। 70 में 40 घटाएंगे 30 आना चाहिए, हमने लिख दिया है 10। पूरी सवाल ही वो गलत हो गई थी, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरा देखिए पूरा ध्यान समझाने पर रहता है, नियम बताने पर रहता है, इसीलिए कैलकुलेशन में कभी कभी मुझसे गलती हो जाती है। बहुत बड़ा मेरा दोष है, मैं क्लास में भी पढ़ाता हूँ तो मुझे जोड़ने घटाने में गलती हो जाती है, क्योंकि मेरा फोकस उस पर रहता ही नहीं है, मेरा फोकस कॉन्सेप्ट पर रहता है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, इसको इग्नोर किया करिए। अगर कहीं जोड़ने घटाने में गलती हो जा रही है तो इसको आप मिस्टेक, ह्यूमन दोष समझ करके माफ़ कर दिया करिए, और आप कॉन्सेप्ट समझिए, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं आपको बता रहा हूँ कि 60 में 35 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 60 गुणित 35 आया कहाँ से और क्यों आया, क्यों 60 35 किया गया, क्यों नहीं 60 और 40 कर दिया गया, क्यों नहीं 70 और 40 कर दिया गया, ये 40 क्यों हटा दिया गया। इसलिए हटा दिया गया क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जब लंब बना देते हैं तो उसमें जो तिरछी वाली भुजा होती है उसका रोल नहीं रहता, ख़त्म हो जाता है काम उसका। फिर वो लंब जिस पर गया है वो आधार बन जाता है, और जो लंब है वो है ही, बस इन्हीं दोनों से पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो 60 में 35 का गुणा करेंगे तो 2100 आएगा। 0, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 3 21। अब पूरे खेत का रकबा कितना हो गया, पूरे खेत का रकबा जोड़ दीजिए दोनों को। पहले वाले का है 2450 प्लस 2100, कितना हो जाएगा 0, 5, 4 1 5, 2 2 4, 4550 वर्ग फुट। अब आप अच्छे से जोड़ लीजिएगा सही जुड़ा है कि गलत। 4550 वर्ग फुट। 2 आकृतियां हो गई। चलिए तीसरे पे चलते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप कैसे करेंगे, 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर आप फील्ड बुक बनाना जानते हैं तो फील्ड बुक में भी ये सवाल लगती है, दरअसल ये फील्ड बुक की ही है। इसमें कई सिस्टम हैं, जैसे आप देखिए यहाँ से इसको खींच दीजिए, यहाँ ये एक त्रिभुज बन गया, फिर यहाँ से खींच दीजिए इसको यहाँ, तो एक त्रिभुज बन गया ये, एक त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज बन गया ये, एक चतुर्भुज बन गया ये। तो आप इसका क्षेत्रफल निकालिए, फिर इसका निकालिए, फिर इसका निकालिए, तीनों को जोड़ दीजिए। अब इसमें एक समस्या ये है कि इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं अलग अलग नाप की है, तो इसके फिर से आपको 2 भाग करने पड़ेंगे, फिर इसके त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। तो एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, तो 1 2 3 4, यानी कि 4 आकृतियों का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, तब लगेगा। और सारे त्रिभुज हीरोन्स के फार्मूला से ही आपको लगाने पड़ेंगे, लगेंगे। इसलिए मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, बहुत अच्छा। दूसरा तरीका क्या है, वेरी सिंपल। पहले इसको हम मिटा देते हैं। वेरी सिंपल कैसा तरीका है, आपको देखिए हम बनाए हैं क्या, हाँ बनाए। देखिए यहाँ इस कोने से
इस कोने तक आपको एक डोरी लगानी है, यहाँ से यहाँ। उसके बाद आपको क्या करना है, हर कोने, जहाँ जहाँ कोने दिख रहे हैं वहाँ से सीधा लंब डालना है इसी डोरी पर। फिर से बैक होइए, ये जो आपने इस पर डोरी लगाई, सीधा यहाँ लगाया, जितने कोने हैं देखिए, एक कोना यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 कोने हैं। इन चारों कोनों से सीधा डालना है लंब। लंब का मतलब फिर वही, इससे जहाँ से लाइन खींचोगे उसके दोनों कोने 90 डिग्री के होने चाहिए। अब देखिए, अगर यहाँ आप करके छोड़ देते हैं तो ये देखिए कोना 90 डिग्री से कम हो गया, ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, मतलब इसका मुंह फैला हुआ है, इसका मुंह कम फैला है। तो आपको क्या करना है, एकदम बराबर पे ले जाना है। ये देखिए अब दोनों तरफ बराबर हो गया। ऐसे ही यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ, ऐसे ही यहाँ, एकदम बन गया ये। अब इसके कितने भाग हो गए, ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 भाग हो गए। फील्ड बुक की तरह काम करेगा ये। आप छवों का आराम से निकाल लीजिए। इन छवों में 2 प्रकार की आकृति है और दोनों का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला एकदम सरल है। ये आकृति है त्रिभुज, 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 4 त्रिभुज हैं और 2 ठो समलंब चतुर्भुज हैं। और समलंब चतुर्भुज का भी फार्मूला बड़ा सरल होता है क्षेत्रफल निकालने का। तो मैं पहले वाले का करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहला वाला, पहला क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल में आपको क्या करना होता है, आपको लंब पता होना चाहिए और आपको आधार पता होना चाहिए। तो आधार कितना है, 120, लंब कितना है, 40 बटा 2। याद आया, आधार गुणित लंब बटा 2। तो 12 चौक 48, 00 बटा 2। 48 में 2 का भाग करेंगे 2400। ये क्या आ गया, स्क्वायर फुट, फुट में है। पहले वाले का हो गया। फिर दूसरे वाले का करिए। जो दूसरा वाला है वो समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों भुजाओं के बीच का योग गुणित उनके बीच की दूरी, दोनों भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी। दोनों भुजाओं का योग मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से, मतलब इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, इसको फिर इनके बीच की दूरी, यानी 40 प्लस 30 गुणित 40 प्लस 30 गुणित 80। इससे मतलब नहीं है 80, और बीच में लिख सकते हैं आप बटे 2। तो 40 30 70 गुणित 80 बटे 2 कितना हो गया, 8 7 56 00 बटे 2 यानी 2800 वर्ग फुट हो गया। तीसरे का देखिए, तीसरा त्रिभुज है, बड़ा सरल है त्रिभुज। एक आधार हो गया, एक लंब, यानी कि 30 गुणित 2 बटे 20 बटे 2, तो 600 बटे 2 बराबर 300 वर्ग फुट हो गया। चौथा 50 गुणित 50, त्रिभुज है, 50 गुणित 50 बटे 2, तो 5 पचे 2500 बटे 2 कितना हो गया, 2 1 9 2 2 2 4 2 5 10 2 0 में 0, 1250 वर्ग फुट। चौथा भी हो गया। पांचवा देखते हैं, पांचवा चतुर्भुज है ये। तो दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, 50 40 70, 50
प्लस 40 गुणित 70 बटे 2। 50 40 90 गुणित 70 बटे 2। 9 7 6300 बटे 2। 2 तिहाई 6, 2 1 9 2, 2 5 10, 2 0 में 0 वर्ग फुट। पांचवा भी हो गया। छठा 140 गुणित 40 बटा 2, क्योंकि ये त्रिभुज है तो 4000 बटा 2 बराबर 2000 वर्ग फुट। टोटल यानी पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, कुल रकबा, सबको जोड़ दीजिए। यहाँ कितना आया है 2000 प्लस 3150 प्लस 2500 प्लस 300, यहाँ 300 आया है, हाँ 300, 2800, 2400, 300 प्लस 2800 प्लस 2400, 1 2 3 4 5 6, टोटल जोड़ दीजिए, जो आएगा वो क्या बनेगा, वर्ग फुट। इनको जोड़ने पर जो भी आएगा, तीनों मतलब 6 को जोड़ दीजिए, वो पूरा वर्ग फुट बनेगा। अब इतना आप काम कर लीजिएगा, अपने से जोड़ लीजिएगा। तो इसको आप ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे लाइन खींच के इसके लंब बनाए। इसको मैं एक बार और बता दूंगा आपको, फील्ड बुक में अच्छे से बता दूंगा। बाकी आप इसको चाहें तो दूसरे वाले सिस्टम से भी कर सकते हैं, जो अभी आपको हम बताए थे ना। इसको देखिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, ये त्रिभुज बन गया एक त्रिभुज बन गया एक, और चाहें तो एक साथ पूरे चतुर्भुज का निकाल लीजिए। इसको नाप करके इसको, या चाहें तो बीच से लाइन खींच करके 4 पार्ट कर दीजिए, तो 4 भाग में भी ये लग जाएगा। चलिए आज बस यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।